जब एक वुमन उसके दोस्त को नॉर्मली म्यूजिक बजाते हुए रिकॉर्ड कर रही थी, तब उसके कैमरा में कुछ अजीब रिकॉर्ड हुआ। दरअसल r/घोस्ट सबरेडिट पर एक रेडिट यूजर ने कुछ टाइम पहले एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो शेयर किया है। तो आखिर वीडियो में ऐसा क्या घटा, आप ही देखिए। Yeah, for Stan. I won't break them. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. ध्यान दे तो दिखेगा कि दरवाजे में एक सफेद फिगर खड़ी थी जो कुछ टाइम तक दिखी, फिर वहां से गायब हो गई। अब वीडियो की ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण कुछ कह नहीं सकते कि ये वीडियो रियल है या नहीं, पर आपको क्या लगता है कमेंट करना। एक महिला जब रात को अकेले हॉस्पिटल में थी, तब उनके साथ कुछ रोंगटे खड़ा कर देने वाला घटा। दरअसल टिकटॉक पे इस वीडियो को शेयर किया गया था, जिसे एक वुमन ने रिकॉर्ड किया है जो हॉस्पिटल में काम करती है। एक रात जब वो हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट कर रही थी, तब सीसीटीवी कैमरास चेक करते हुए उन्हें उसकी लाइव फीड में अजीब चीजें घटती हुई दिखी, जिनमें से एक वो रिकॉर्ड करने में भी कामयाब रही। Voy a dejar registrado porque 16 de diciembre, 11 de la noche. Bueno, mira, esta hora está pasando hace mucho rato y ya estoy sola, no hay nadie. Mucho que parece. वहाँ रखी व्हील चेयर अपने आप मूव हुई, मानो वहाँ कोई हो जो उसे पुश कर रहा हो, पर वीडियो में देख सकते हैं कि वहाँ कोई भी खड़ा नहीं था। साथ ही उस चेयर को मूव होते देख ये महिला काफ़ी ज़्यादा डर गई कि उन्होंने वीडियो वही एंड कर दिया। हो सकता है कि वो एक्टिविटी कुछ देर और जारी रही हो। अब महिला का रिएक्शन देख के वीडियो ऑथेंटिक लगता है, पर ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण कुछ कह नहीं सकते। बाकी आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करना। एक व्यक्ति रात को अकेले जंगल के पास था, तब जंगल के अंदर से तेज रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें सुनाई देने लगी। दरअसल एक रेडिट यूजर ने करीब 3 साल पहले r/ह्यूमनॉइड इनकाउंटर्स नाम के सबरेडिट पे एक वीडियो अपलोड किया था। उसने बताया कि ग्वाटेमाला के तिकाल में एक व्यक्ति के साथ एक डरावना इंसिडेंट घटा है। वो व्यक्ति वहाँ सालों से एज अ पार्क कीपर काम कर रहा था, पर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा घटा जैसा कुछ उसने उसके सालों के अनुभव में एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो एक बार आप ही देखिए। काफी तेज डरावनी आवाजें जंगल के अंदर से आ रही थी, जिसे सुन के ये व्यक्ति उसकी गाड़ी लेके वहां से निकल गया। अब इस वीडियो को देख के एक व्यूअर ने कमेंट किया कि वो खुद ग्वाटेमाला से है और तिकाल वो जगह है जहां प्राचीन माया सभ्यता के पिरामिड्स और खंडर है। कमेंटर का कहना था कि वो आवाज गाना गाने की आवाज हो सकती है, उन्हीं मायन लोगों की, क्योंकि तिकाल के जंगलों में ऐसे बहुत सारे किस्से और घटनाएं लोगों ने शेयर किए हैं कि अब भी उस प्राचीन सभ्यता के कुछ बचे हुए लोग वहाँ जंगलों में रहते हैं। वही बाकियों ने कहा कि हो सकता है कि ये किसी जानवर की आवाज हो, पर कुछ व्यूअर्स का कहना था कि नहीं, वो जानवरों की आवाज नहीं लगती। साथ ही ये व्यक्ति खुद वहाँ सालों से काम कर रहा है, तो अगर वो किसी जानवर की आवाज होती तो उसे भी समझ आ जाता, पर जिस तरीके से उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और वहां से चला गया, नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनने की उसे आदत हो। तो आपको क्या लगता है, क्या वो आवाज मायन लोगों के गाना गाने की होगी या फिर किसी और चीज की? आपकी राय कमेंट करना। एक लड़का जंगल में अकेले कैंपिंग करने गया हुआ था, तब अचानक रात को उसके साथ कुछ घटा, कुछ ऐसा जो काफी डरावना है। अनेकी 131 नाम के टिकटॉक यूजर ने हाल ही में कुछ डरावने वीडियोस उसके टिकटॉक अकाउंट से सबके साथ शेयर किए हैं। दरअसल वो जापान के किसी जंगल में कैंपिंग करने गया हुआ था, तब वो नॉर्मली वहाँ की वीडियोस बना रहा था, जिसलिए उसने कैमरा सेट किए थे।
फिर करीब आधी रात को उसने जो बाहर कैमरा सेट किया था उससे उसे नोटिफिकेशन मिली, जिसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी। आप ही देखिए। दरअसल उसकी वैन का दरवाज़ा काफ़ी तेज़ी से खुल के बंद हो रहा था। अजीब बात है कि ना तो वैन के अंदर ना ही बाहर कोई दरवाजे के पास खड़ा है। अब व्यूअर्स का मानना है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है और उन्हें उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में वहाँ कुछ असाधारण होगा जिसे इस व्यक्ति का वहाँ मौजूद होना पसंद नहीं, या फिर वहाँ जो घटा उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? आपकी राय कमेंट करना। पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे यूज़र्स ने उनके साथ घटी हॉरर स्टोरी शेयर की है, जिनमें से कुछ को मैं अभी बता देता हूँ। त्रिपुरा से विपुल देबरना ने उनके बेटे के साथ घटी एक घटना बताई। उन्होंने कहा कि जब उनका बेटा 8 साल का था तब वो गांव में उसके दादाजी के घर पर गए हुए थे। तब एक रात करीब 10:30 बजे बच्चे को पेशाब करने जाना था। क्योंकि वो गांव में थे तो उसे लेके वो बाहर आ गए। फिर जब वो घर में वापस आ रहे थे तब बच्चा दरवाजे के पास ही थम गया और कहने लगा कि उसे काली लंबी परछाई दिखी है, जिससे सब थोड़े चिंतित हो गए। खैर दूसरे दिन सुबह बच्चे ने कहा कि वो चीज़ उसे उसके साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद वो तुरंत गांव से निकल के उनके घर आ गए। विपुल ने बताया कि अब उनका बेटा 10 साल का हो गया है और अभी भी वो गांव नहीं जाता। हालांकि वो जाते हैं तब उन्हें बच्चे को टाउन में उसकी चाची के पास छोड़ना पड़ता है। साथ ही उस घटना के बाद से बच्चे को अब भी नाइटमेयर्स आते हैं। विपुल ने कहा कि वो आशा करते हैं कि ऐसा किसी और के साथ ना घटे। कुछ ऐसा ही डरावना किस्सा हरियाणा के जिंद जिले से रजत ने बताया है। उन्होंने कहा कि एक दिन जब घर पे वो और उनकी माँ ही थे तब उनकी माँ ने उन्हें कटोरी में चने खाने के लिए दिए। तब वो उस चनों को लेके उनके कमरे में बैठे। चने खाने के बाद उन्होंने कटोरी को साइड में रख दिया और मोबाइल चलाने लगे। तब कुछ ही देर में उनकी माँ ने आवाज़ लगा के कहा कि उस कटोरी को किचन में ले आओ। तब उन्होंने देखा तो कटोरी उनके साइड में नहीं थी। उन्होंने ढूंढा तो उन्हें वो फ्रिज पे रखी दिखी। अजीब बात ये थी कि कमरे में वो अकेले बैठे थे और उनकी माँ किचन में खाना बना रही थी। रजत ने कहा कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया है कि वो कटोरी अपने आप उस जगह से दूसरी जगह कैसे चली गई। में इन हिंदी नाम के यूजर ने लिखा कि वो उनके भाई और दोस्त के साथ हर रात 8 बजे पार्क में खेलने जाते थे, जहाँ यूजुअली उस वक्त उनके अलावा कोई और नहीं होता था। पर एक दिन उन्हें पार्क में एक आदमी बैठा दिखा जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था बिना हिले डुले। तो इन लोगों को लगा कि शायद वो सो रहा होगा, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करके खेलने लगे। फिर खेलने के बाद करीब 9:30 बजे जब ये पार्क से घर आने वाले थे तो इन्होंने फिर से चेक किया तो वो आदमी अब भी वहाँ था। खैर ये लोग पार्क से उनके घर की ओर निकल पड़े, पर तभी इन्हें पीछे से आवाज़ आई, मुझे छोड़ के मत जाओ। तब चौंक के इन्होंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिससे ये लोग डरे और भाग के घर आ गए। अब उस घटना के बाद फिर से कभी भी वो उस पार्क में रात होने के बाद नहीं गए। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसा डरावना किस्सा घटा है तो उसे भी शेयर करना। मैं कोशिश करूँगा उसे अगले वीडियो में ऐड करने की। टिकटॉक पर सी ब्लूजन नाम के यूज़र ने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिन्होंने सबको चौंका के रख दिया और इंटरनेट पे डिस्कशन शुरू कर दिए। वीडियोस को जापान में कहीं इस यूज़र ने उसके घर पे फिल्माया है। दरअसल काफ़ी टाइम से उनके घर में ऐसी घटनाएं घट रही थी जो उनको चौंका रही थी। बाद में जब अजीब चीज़ें घटना बढ़ती गई तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके घर में कोई और भी उनके अलावा रह रहा है। क्योंकि ये इंसिडेंट्स अक्सर उनके आसपास ही होते थे तो उन्हें लगने लगा कि जो कोई भी एंटिटी उनके घर में है वो उनके साथ ही रहती है, और उन्होंने उससे कम्युनिकेशन करने का रास्ता भी ढूंढा, जिसके लिए वो 2 बार टैप करते थे और वो एंटिटी खुद की होने का सबूत देती थी।
अब जाहिर है ये बात अगर वो किसी को बताते तो कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए उन्होंने उनके घर में उनके न दिखने वाले मेहमान के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको उनके मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया ताकि वो बाकियों को भी ये बात बता सके। पहले वीडियो में वो सीढ़ियों पे खड़े दिखते हैं, जहाँ दीवार पर 2 बार टैप करके वो उस एंटिटी को बुलाते हैं। फिर जो होता है आप ही देखिए। 今日は幽霊にプチプチを仕掛けてみます。呼びます。おいで。おおおお、すごっ。ぶち抜いてた。すごっ。までか。すごいな。 फिर दूसरे वीडियो में वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सेंसर्स सुपरनैचुरल चीज़ों के प्रेजेंस पे रिएक्ट करते हैं या नहीं। तो आगे क्या घटता है आप ही देखिए। 今日は幽霊のためにセンサーライトを用意してみました。影出るかな。おいで。え、来た？来た来た来た来た。え？おおおお。 फिर हमें वो टॉयलेट पेपर के साथ कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वो उस एंटिटी के साथ खेलते भी दिखे। 今日は幽霊とジェンガをやってみようと思います。カイ君、ちょっとジェンガ一緒にやろうよ。あ、じゃあカイ君から引いて。どこでもいいよ。すごっ。じゃあ俺ね。これいいや。よいしょ。次カイ君。あ、いや。 豪快すぎるって。फिर एक दिन उन्हें उनके बाथरूम से आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद वो वहाँ देखने गए तो उनको वहाँ क्या दिखा आप ही देखिए। 皆さん、手形を取ろう。今日幽霊の手形を取ります。絶対に。頼むよ。汚してもいいし。来るかな。うわっ。え、ちょっと待って。皆さん。 風呂終わったよ。でもありがとう。それ素敵。すげえ。これ一生取っとこう。でもこっちなんだけど風呂さん。अब जाहिर है कि ये वीडियोस टोकाने वाले हैं और उन्हें देख के लगता है मानो उनके घर में जो कोई भी एंटिटी है वो उनके साथ घुल मिल रही है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में उनके घर में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी रहती होगी या फिर इस वीडियो को बनाया गया होगा? आपकी राय कमेंट करना। तो ये थे आज के कुछ डरावने वीडियोस। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।